हेलो एवरीवन, आई होप आप खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन के रिलेशनशिप में कुछ एक जो इशू आते हैं उनके बारे में इस वीडियो में आज बात करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, जब आप इंडिविजुअल रूप से अपने अधिकारों की बात करते हैं कि मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मेरे कुछ मौलिक अधिकार हैं, मतलब कि मैं एक आज़ाद आत्मा हूँ, मेरे एक पर्सनल राइट हैं, यानी कि मेरा इन्वायरमेंट, मेरा एनर्जी क्षेत्र जिसमें आप शांतिपूर्वक रहते हैं, उसमें आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता कोई भी आके। तो आप ये क्लेम करते हो कि मैं एक आज़ाद आत्मा हूँ, मेरे कुछ पर्सनल अधिकार हैं और मैं जैसे अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। तो ये कुछ सोल लेवल के आपके अधिकार हैं, है ना। आप इन्हें एक्सप्रेस करते हो और क्लेम भी करते हो। अपने एनर्जी क्षेत्र को क्लेम करते हो, आप ये एक्सप्रेस करते हो कि मैं एक लिबरल सोल हूँ, यानी कि मैं एक आज़ाद आत्मा हूँ और मुझ पे अधिकार है और किसी का नहीं। मैं कब कैसे रहूँ ये आप ही तय करोगे। तो ऐसे कुछ आप सोल लेवल पर आप अपने कुछ थॉट्स एक्सप्रेस करते हो अपने डीएम के सामने। और ये एक जो खासकर जो एक इशू होता है सेल्फ अर्निंग का, डीएम अर्निंग करते हैं, डीएफ कई बार अर्निंग नहीं करती हैं, सेल्फ अर्निंग वो अभी नहीं कर रही होती हैं, वो हाउस वाइफ होती हैं ओनली। ये वीडियो खासकर जो हस्बैंड वाइफ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन जो शादी में बंध चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ अर्निंग नहीं कर रही होती, लेकिन उसको कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि एक तो वो इरिटेशन में होती है, उस समय लर्निंग ले रही होती है, चीज़ों को डीपली समझ रही होती है और सेल्फ अर्निंग नहीं कर रही होती। इस चीज़ से वो इरिटेशन काफ़ी हैवी फील करती है। उसके साथ ही साथ उसे और कई प्रकार की साइकोलॉजी से गुजरना पड़ता है। लर्निंग लेते लेते सीखते सीखते वो वेटिंग एनर्जी में पेशेंस रख के वो इतना परेशान हो चुकी होती है, तो कई चीज़ें उस पर हैवी होने लगती हैं, कई प्रकार के थॉट्स। आज उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। तो डिवाइन फेमिनाइन के मन में ये क्वेश्चन उठते हैं कि मैं वर्क क्यों करूं, होम मेकिंग क्यों करूं, मैं तो सोल लेवल पर फ्री हूं, मैं क्यों किसी के काम करूं। तो उसको ये इस तरह की चीज़ें थॉट उसको आने लगते हैं और परेशान करने लगते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि आप सोल लेवल पर फ्री हो, आप अपनी फ्रीडम क्लेम भी करते हो, अपना एनर्जी एरिया आप सिक्योर करते हो, उसमें रहते हो, शांति से रहते हो, ठीक है। जब आप सोल लेवल पर चीज़ें क्लेम करते हैं तो आप शांति फील करते हैं। वहीं आप अपने खर्च खुद करते हैं। आप जिस एनर्जी एरिया में रहते हैं, शांति से रहते हैं, आपको गर्मी सर्दी भी लगती है, आपको भूख भी लगती है, आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है, वो आपका होम होता है, सेफ़ इन्वायरमेंट। आपको खाने के लिए आप भोजन बनाते हो, आपको सर्दी गर्मी लगती है तो आपको एसी, हीटर, आपको जैसे बिजली बिल और वाटर बिल, कई प्रकार के बिल आप घर में पे करते हो। तो क्या आप
आपका जो इंडिविजुअल रूप से जो आपका खर्चा, ये भौतिक जगत की बात आ गई। अभी तक आप सोल लेवल पर सोच रहे थे ना, 3D वर्ल्ड में आपके बिल पे होते हैं। आप डीएम को छोड़ो, आप और फैमिली को कोई मतलब ही नहीं बनता। आप तो सोल लेवल पर फ्री हो ना। तो आप ये बताओ कि आपका जो इंडिविजुअल रूप से भी तो आपका बिल आता होगा, क्या वो आप खुद पे करते हो? जब आप खुद पे नहीं करते, वो बिल भी आपके पे होते हैं, वो आपका डीएम करते हैं। आपके डीएम की जो अर्निंग है, आप उससे सारे बिल पे करते हैं। आप के घर के खर्च उस अर्निंग से होते हैं। तो जब आप सोल लेवल की फ्रीडम चाहिए आपको, तो आप सोल की दुहाई देते हैं। और जब आप भौतिक जगत का अपना बिल पे खुद नहीं करते, तो आप फिर ये मत कहो कि, तो फिर ये तो दोगलापन है कि आपको जब बिल पे करवाने हैं तो आप पत्नी या पति बन जाते हो, है ना। क्योंकि अभी तक तो आपकी अर्निंग नहीं है। आपकी अर्निंग नहीं है तो आपके जो इंडिविजुअल रूप से जो बिल आता है, मान लो और नहीं है, डीएम भी नहीं है आपके साथ, लेकिन आपके भी तो बिल आते हैं। आप भी तो बैठते हो ना सुख सुविधाओं में, तो उसका आप सिंगल का जो बिल आएगा वो आप पे खुद नहीं करते। तो जब वो पे करवाने के लिए तो आप रिश्ते में बंध जाते हो कि मैं पति हूँ या मैं पत्नी हूँ। कहीं कहीं पे वाइफ भी अर्निंग करती है, हस्बैंड नहीं करते होंगे। अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करना। तो जब आपको बिल पे कराने हो तो आप रिश्ते में बन जाते हो, लेकिन आपको जब शांति चाहिए होती है आपको, तो आप सोल की बात करते हो कि मैं लिबरल सोल हूँ। तो ये दोगलापन है, बिल्कुल निहायती दोगलापन है। यहाँ पे बहुत डीप कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है आपको ये समझना चाहिए कि आप सोल लेवल पे फ्री हो, ओके, लेकिन आप 3D लेवल पे 3D वर्ल्ड में भी तो जीते हो। और भौतिक जगत में हमें अर्निंग की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है। वो आप खुद खर्चते हो अपने ऊपर। वो अर्निंग क्या आपकी खुद की है, तो उसमें आपको दूसरे पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आपको दोनों की राइट्स को, दोनों के अधिकारों को समझने की ज़रूरत यहाँ आ पड़ी है। तो इसलिए आप ये समझो कि आप बोलते हो कि मैं ही क्यों, कई बार ऐसा ये फेज आता है कि मैं ही क्यों करूं, हाउस मेकिंग मैं क्यों करूं, मैं तो सोल हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे से कोई नहीं करवा सकता काम। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आप के बिल पे हो रहे हैं ना, तो आप और समझो, इसको डीप में समझते हैं। वो जो भी आपके डीएम हैं या डीएफ है, सेल्फ अर्निंग करते हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, उससे आपके घर के सबके बिल पे हो रहे हैं, आपके भी और उनके भी, ठीक है। वो जो अर्निंग कर रहे हैं उससे आपका भी भोजन बन रहा है, उनका भी बन रहा है, हर प्रकार का बिल पे उनकी अर्निंग से हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप कहते हैं कि मैं ही क्यों काम करूं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, आप जो भी मान लो आप खाना पकाते हो, तो खाना क्या आप सिर्फ उनके लिए पकाते हो, यानी कि डीएम के लिए पकाते हो, अपने लिए भी पकाते हो? आप घर की साफ़ सफाइयाँ क्या उनके लिए करते हो? आपको भी तो साफ़ एनवायरनमेंट में रहना ज़रूरी है ना, चाहिए ना, आपको भी आपकी नीड है ना। तो आपको आपके बिल पे आपके भी तो हो रहे हैं, उनके भी हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं ना। तो जिस तरह उसकी अर्निंग से आपके सभी के लिए यूज हो रही है ना उसकी अर्निंग, वैसे ही आप जो काम कर रहे हो वो भी सबके लिए यूज हो रहे हैं, आपके लिए भी और उनके लिए भी। समझो इस चीज़ को, वो अर्निंग कर रहे हैं आप सबके लिए, आपके लिए भी, खुद के लिए भी, और आप काम कर रहे हो आपके लिए भी, उनके लिए भी। यानी कि ये तो सेम कंट्रीब्यूट हो गया ना, कि आप काम कर रहे हो उसके लिए और वो अर्निंग कर रहा आपके लिए। लेकिन चीज़ों में एक मैनेजमेंट तो बना के रखोगे ना, एक बैलेंस तो बनाओगे ना। तो ये वो चीज़ है,
समानता की बात है, बैलेंस करने की बात है, इक्वल गिव एंड टेक करने की बात है। अब आपको समझ आया होगा कि आप जब सोल लेवल पर, तो आपको फ्रीडम चाहिए होती है, फ्रीडम को महत्व देते हो। और जहाँ खर्चे की बात आती है, बिल पे करने की बात आती है, वहाँ आप दोगला व्यवहार करते हैं। दूसरे पर्सन को भी तो ये सब मालूम है, फ्रीडम का पता है, उन्हें भी अपने पर्सनल राइट्स का पता है। जब वो अर्निंग करते हैं, तो अगर आप ऐसा ही व्यवहार करोगे, तो वो भी अपनी अर्निंग, अपने पैसे में आपके बिल क्यों पे करे? वो क्यों दे? अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपको क्यों दे? अगर आप सोल लेवल पर ही आप 3D वर्ल्ड को महत्व नहीं दे रहे, आप भौतिक जगत में नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते, तो फिर उनको भी तो पता है ना इन सारे राइट्स का, पर्सनल राइट्स क्या होते हैं। वो अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा में आपके बिल क्यों पे करेगा? उनको भी पता है इन सारे राइट्स का, जो भी आपका पार्टनर हो, डीएम हो, डीएफ हो। तो इसका यही है, बिल्कुल बैलेंस बनाओ अपनी ऊर्जा में बैलेंस बनाओ, और रिश्तों में सामंजस्य बनाओ, इक्वल गिव एंड टेक करो। जब आप सोल लेवल पे जागृत हो जाते हो ना, आपकी सोल एक्टिवेट हो जाती है, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपकी सोल एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। ये कुछ फेज हैं जो आपको सीखने होते हैं, ठीक है। तो आपकी सोल एक्टिवेट हो चुकी है, ये आपकी सोल ही, आपकी ऊर्जा ही आपको सेल्फ अर्निंग का सोर्स देगा। लेकिन आपको उस समय तक तो जाना पड़ेगा ना, उस समय तक पेशेंस रखनी पड़ेगी, और उस फेज के बीच में जो आपको लर्निंग लेनी है वो आपको लेते रहना होगा, और आपको सोर्स ज़रूर मिलेगा अर्निंग का। सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव, हमेशा बैलेंस बनाओ। देखो, आपकी ऊर्जा ही आपकी गुरु है, आपकी ऊर्जा ही आपको बैलेंस करना सिखाएगी, और ये भी एक फेज है। आप समझ जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ये कंट्रीब्यूट है, ये देखो, जब ये कंट्रीब्यूट है सोल लेवल पे और 3D वर्ल्ड लेवल पे, यानी भौतिक जगत में आप क्यों मिले हो? अच्छा, डीएम डीएफ क्यों मिले हैं? इसलिए मिले हैं कि आप एक दूसरे को संपूर्ण कर सको, भौतिक जगत में भी, यानी कि जो शादी करके जो एक भौतिक जगत की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और इमोशनल लेवल पे, यानी कि सोल लेवल पे, कि आप एक दूसरे को संपूर्ण करते हो, ठीक है। तो वो अर्निंग करते हैं, तो आप उस अर्निंग से दोनों के लिए काम करते हैं, वो दोनों के लिए अर्निंग कर रहे हैं, आप दोनों के लिए काम कर रहे हो। बाकी बचे इमोशन, उसको बैलेंस रखना होता है, रनिंग चेजिंग नहीं करनी होती, किसी के पीछे नहीं भागना होता। आपकी ऊर्जा ही आपको बताती है सही राइट एक्शन के लिए कब आपको कितना देना है सामने वाले को, वरना अपनी अदर टाइम्स अपनी एनर्जी में बैलेंस रहो, स्थिर रहो, ठीक है। चेंज नहीं करना होता। जैसे आप अपनी ऊर्जा में बैलेंस रहोगे ना, तो आपका जो डीएम है वो खुद आपकी तरफ खिंचता है, आपको चेंज नहीं करना होता। अपनी ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है। आपकी ऊर्जा ही आपकी मंजिल पर लेकर जा रही है। आपकी ऊर्जा आपको बता रही है कि कब क्या करना है। अगर लव एनर्जी है तो उसका सम्मान करो, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो उस पर आप बात करो, और अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहो और सीखते रहो। थैंक यू सो मच।